जी, निशा पांडे जी बोल रही हैं भोजपुरी सिंगर। जी, बोल रही हूँ भैया। जी, गुड मॉर्निंग। मैं तबाही न्यूज़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी भैया। आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है सुबह से काफ़ी तेज़ी से, मतलब सभी चैनलों पर, आकांक्षा दुबे मामले में। देखिए भैया, उस मामले में मैं कल कार्यक्रम में थी। मेरा कार्यक्रम था चतरा, झारखंड में। जी, जी। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि अपने बनारस की लड़की है, हुँ, मैं हुँ। स्पेशली कोई उनकी क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ, जी, ना ही बिल्कुल। मेरा उनसे कोई जाति, कोई रिश्तेदारी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक एज अ गर्ल, क्योंकि जी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने भी कोर्ट मुकदमे और अपने तरीके झेले हैं। जी, हाँ। कैसे कैसे क्या क्या झेलना होता है। उनकी जी, जी। माताजी की वीडियो देख करके मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुख हाँ, होने के बिल्कुल। साथ साथ सिर्फ दुख व्यक्त करना ही दुख नहीं होता है, उसके बिल्कुल, दुख में आप शामिल होइए, ऐसी कुछ कोशिश कीजिए जिससे उसको न्याय मिल सके। तो मैंने बिल्कुल। उनकी माताजी का नंबर निकलवाया, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर निकला, कोई किसी का कांटेक्ट नहीं देना चाहता है। जी, जी। माताजी को मैंने फोन किया कि मैं जी। आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हूँ। तो मैंने बोला जी। कि आप क्या करने जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बस मैं इनको लेके जा रही हूँ डिस्पोज ऑफ करने। तो मैंने उनको अपनी तरफ से मना किया कि क्यों डिस्पोज ऑफ करने अभी आप जा रही हैं, क्या बिल्कुल। पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही हुआ है कि नहीं हुआ है, हुँ, हुँ। और इतनी जल्दी क्या है। जब हाँ, तक हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, जब तक आपकी चार्जशीट में या एफआईआर में आपके धाराएं सम्मिलित नहीं हो जाते हैं, तब तक आप कैसे ऐसे किसी को ले जा रही हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल। कहा कि पोस्टमार्टम घर से मुझे मेरी बच्ची को निकाल दिया गया है और हुँ, मैं हुँ। बहुत परेशान हूँ, मैं इनको लेकर के कहाँ जाऊँ। चलिए, मैंने आपको मैं काफी को धन्यवाद देता हूँ कि आप एक महिला होकर फिर भी आप उनके लिए काफ़ी साझेदारी की और काफ़ी आपने उसमें बढ़-चढ़ कर थोड़ा-सा बोलने का भी प्रयास किया। लेकिन क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है या फिर सुसाइड हुई है? आपका अनुमान क्या हंड्रेड एंड कहता है? टेन पर 100 मेरा अनुमान ये कह रहा है 110% हत्या ही है, जी। जिसमें मुझे होटल से लेकर के सबकी सेटिंग की गई है, प्रॉपर सेटिंग हुई है। कोई लड़की बैठ करके आत्महत्या नहीं करती है भैया, बेड पे जिस तरह बैठा हुआ उनका बॉडी है, हाँ, कोई हाँ। लड़की बैठ करके हत्या नहीं कर सकती। हुँ, हुँ। दूसरी बात, आत्महत्या नहीं कर सकती। दूसरी बात कि उसमें मेरी ऑडियो में आपने सुना होगा कि एक जी। लड़की ने मुझे गालियां दी है। हाँ, हाँ, मैं सुन रहा था। लड़की उस थी या फिर उस कोई सिपा लड़की का मैंने पता कराया कि जी। भैया अगर कोई भी वेल विशर होगी, कोई हुँ, भी हुँ। अगर चहेती या रिश्तेदार होगी, तो वो तो ऐसी घड़ी में किसी भी मददगार का या किसी भी अननोन का बहुत प्यार से जवाब देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता उसने है मुझे कोई प्रशासन की लेडी हो। नहीं 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 नहीं, प्रशासन का कोई नहीं था, मैंने उस लड़की का पता कर लिया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो चलिए, गाली वो देने वाले तो वो बहुत लाख होते हैं, नहीं उसके नहीं लिए नहीं नहीं, वो लड़की स्पेशली स्पेशली आकांक्षा की डेड बॉडी को जलाने के लिए मुंबई से आई थी। अच्छा, हाँ, वो वो लड़की। बकायदा हाँ, वो उस लड़की का नाम है एक्ट्रेस अनुराधा सिंह। और आकांक्षा की आईडी में जब आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो वो उसमें है भी, आपको उसके फोटो आईडी सब कुछ मिल जाएगी। वो लड़की बकायदा बैठ करके बॉडी को जलवाई है हालाँकि और मैं बॉडी को संशय में रह गया कि निशा दुबे को पीछे से कोई कुछ अशब्द बातों को बोली, और जो कि वो ना रिश्तेदार है और ना कोई है, और मुंबई से स्पेशल डेड बॉडी जलाने के लिए निशा इतना, दुबे नहीं भैया, निशा पांडे। वो लेकिन वो मुझे इतनी आकांक्षा जी, दुबे का मतलब कि डेड बॉडी जलाने के लिए इतना वो लड़की बेकाबू क्यों थी, और वही तो दूसरे मेरे को। को नहीं समझ में आया, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पे भी मेरे लोग गए, मैं तो जी, झारखंड में थी। जी, तो जी, जी। वो बहुत टेढ़े सुर में सबसे बात कर रही थी, किसी को कोई यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कोई क्यों आएगा, कोई कौन है यहाँ पे। तो फिर हम लोगों के जो लोग गए थे वहाँ पे, जी। उन्होंने पूछा कि अगर आप इनकी मतलब हितैषी हैं या रिश्तेदार हैं या चहेती हैं, तो हुँ। क्या आप इनके घर जाएंगी इनको जलाने के बाद। तो कहीं नहीं, मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं तो यहीं से एयरपोर्ट चली जाऊंगी। अच्छा, बस डेड तो बॉडी चला आखिर के काम खत्म। नहीं तो वो लड़की क्यों आई थी सिर्फ डेड बॉडी जलाने, इसका इसका साजिश नहीं है तो ये क्या है, आप बताइए मुझे। आपका अनुराधा क्या सिंह जो लगता है, एक्ट्रेस, आपको क्या लगता है कि वो भी लड़की संदेह के घेरे में ही आपके नज़र में है क्या? भैया सिंपल सी चीज है, अनुराधा सिंह उसका नाम है, एक्ट्रेस अनुराधा सिंह। उसने मुझे जिस तरह से गाली दी है, हुँ, हुँ। 100% वो वेलविशर तो नहीं हो सकती है। हो सकता है कि उस साइड के लोग हों, जो विक्टिम लोग हों, वो उनकी साइड से आकर के इनकी सांत्वना देके इनके परिवार को कन्विंस करके इसकी डेड बॉडी को जल्दी जलाने के लिए ये कोशिश की गई है।
बिल्कुल, आपका कहना अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से माँ है, माँ लगता है कि उतना एक्टिव नहीं है, उनको केस फौजदारी चाहे दुनियादारी से माँ, उतना। भाई, बड़े पापा, चाचा सब बहुत बहुत बेचारे नॉर्मल घर से हैं। उनको इतना नहीं पता है तामझाम। लेकिन जी, ये लड़की कौन है भैया? बाई फ्लाइट आती है और उनकी डेड बॉडी को जलवा करके और बाई फ्लाइट चली जाती है। अच्छा, 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 डेड बॉडी जलाकर लौट जाती है। अनुराधा सिंह एक्ट्रेस हैं? एक्ट्रेस अनुराधा सिंह करके उनकी आईडी है। जी। आकांक्षा के अकाउंट में उनका नाम भी है। आकांक्षा के इंस्टाग्राम से उनको फॉलो भी किया गया है। और डेड बॉडी जहां जलाई जा रही थी उसके बगल में बैठ के, जब तक डेड बॉडी पूरी तरीके से जल नहीं गया तब तक वो बैठी थी, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पे मेरे भी लोग थे। जी, जी। तो मतलब क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे को न्याय आप लोग दिला सकती हैं? हम लोग तो हमें तो शर्म आती है भोजपुरी इंडस्ट्री पे भैया। जी, हम तो अपने मैटर में भी कह रहे हैं, हम तो दूसरे के भी मैटर में कह रहे हैं। जी, आपका शर्म इस मैटर बात को के मैं लिए समझ आती है। सकता हूँ, आपके दुखों को भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से मैं काफ़ी दिनों से मैं आपको ही फ़ॉलो करता हूँ। बिल्कुल, सही कहना ठीक है, आपने। मैं अपने मैटर में ना, मैं किसी से हेल्प मांगने नहीं गई, ना ही ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो ढकोसला करती है, पोस्ट डाल देती है, निःशब्द लिख देती है, उनकी आत्मा को शांति लिख देती है, इससे किसी को न्याय तो नहीं मिलता। बिल्कुल, मैं तो उस पर कल न्यूज़ बनाया था कि आखिर फिर क्या होता है कि लास्ट में निःशब्द हूँ, इतने बहुत बड़े बड़े दुखित हूँ। नेता मंत्री बने बैठे हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्यों नहीं उन लोगों ने लाइव आकर के कहा कि भाई जो भी गुनहगार है, मैं तो नहीं किसी का नाम लूंगी कि गुनहगार कौन है, जो कि उनकी माता जी ने पूरा स्पष्ट बताया है कि कौन गुनहगार है। ठीक है। जी, जी। इतने बड़े मुकदमे में, हुँ, इतने बड़े शोषण में, इतने हुँ, बड़े 3 साल से उसका पैसा खाया गया, गबन किया गया, उसको 3 साल से टॉर्चर किया गया, मात्र 306 का मुकदमा हुआ है। हुँ, आपको हुँ। लगता है कि पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट मिली नहीं है? 306 का मतलब यानी कि ईडी केस दर्ज करके प्रशासन जाँच में लगी हुई है, यही ना? सिर्फ एक एक धारा लगाई गई है भैया, सिर्फ एक धारा, वो भी प्रेरित करने का धारा, कि आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया उनको। निशा जी, बड़ा चौंकाने वाली एक सवाल और चार है। सौ बीस नहीं लगाया, शोषण का, महिला जी। शोषण का नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। ये सब मतलब, ये सब इसको क्या आप समझेंगे? आप बताइए मुझे भैया। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उस पीड़ित परिवार के साथ भी मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं भी उनका माँ से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी हम्म। फ़ोन कट हो गई हमसे, तो मैं थोड़ा-सा हम्म। आपसे हेल्प लूँगा किसी मामले में। लेकिन उनकी कहने का माता जी मतलब। का नंबर तो मैंने निकाला ही है। जी, जी, और लेकिन उसका अभी भाई भी इस वहाँ। कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान मैं आपसे नहीं बोल सकूँ कि नंबर किसी का सार्वजनिक करने का हम लोग का प्रावधान नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, ठीक है सर। तो जी, कहने का मतलब ये है कि देखिए, सिंपल मास्टर सी की बात है, से। मैं जी, अगर इस मामले में जी, अगर आकांक्षा को न्याय नहीं मिलता है तो जी। इन फ्यूचर हम सारी लड़कियां, हुँ। मतलब संदेह में है, निसंदेह नहीं रह सकते हैं कि हमारी भी कभी भी हत्या हो सकती है। आखिर भोजपुरी एक्ट्रेस या फिर गायिका चाहे आप एक बात आत्महत्या। बताइए भैया, जी, आप जी, तबाही न्यूज से हैं, आप जी, एक बात बताइए जी। कि एक महिला हुँ, जो हुँ। एक्ट्रेस है, हाँ। जिसका 1.7 मिलियन फॉलोवर है, लाखों व्यूअर्स हैं, हुँ, लाखों ऑडियंस है, हुँ, दसों फिल्में की है, हुँ। उसका डेड बॉडी ढाला में ले गए थे लोग जलाने, क्या उसके लिए एम्बुलेंस नहीं बुला सकता था यूपी पुलिस? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका डेड बॉडी होटल से भी ढाला में लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम से भी निकलने के बाद ढाला में लेकर के गए मणिकर्णिका घाट तक। जी, क्यों क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट से कि एक लड़की, एक महिला, वो भी ब्राह्मण लड़की, अपने बनारस की एक सेलिब्रिटी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? जब एक सेलिब्रिटी का ढाला में बॉडी जा रहा है तो जी। हम लोग तो भैया ये रोड पे जो नाला और सफाई उफाई करते हैं, बेचारे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, इनका तो कचरा में ले जाकर के डेड बॉडी फेंक देंगे ये लोग। जी, बिल्कुल। लेकिन एक आप सवाल जिस और व्यक्ति है। से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with। हेलो। हाँ जी, जी जी। भैया, वो फोन कर दिया था, ओह! ठीक है। बताइए। एक सवाल और है कि ये मतलब कि निशा आकांक्षा दुबे का मतलब ये जो वहाँ पे जो घटना हुई और वहाँ पे दरवाज़ा बड़ा आसानी से मास्टर की से खोल दिया जाता है। कहीं ऐसा हम जल्दी सुनते नहीं हैं कि मास्टर की उपयोग किया गया हो या फिर दरवाज़ा तोड़ा जाता है, चाहे सुशांत सिंह का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो। तो क्या लगता है कि वो मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया है और पहले नहीं खोला जा सकता है प्रशासन के आने के पहले? उनके भाई से हमारी कल बात हुई है मणिकर्णिका घाट पे। जी, ठीक। जी। हमारे लोग वहाँ पे थे।
जी। उन लोगों ने साफ बताया कि मेरी बच्ची बेड पे बैठी हुई थी, उसके गले में उसको मारने के बाद लोग टांग नहीं पाए, इसलिए बिठा करके दुपट्टा फंसा के चले गए। उसके बैग में से प्रॉपर का लहंगा का चुन्नी निकाल करके उसको लटकाया गया। ठीक। जी। दूसरी चीज, उनके रूम का एसी वगैरह सब कुछ बंद था। कौन लड़की बिना एसी के रहती है आज के डेट में, कमरे में बिना पंखा के। बिल्कुल। उनके बाथरूम का नल चालू था, हड़बड़ी में वो हाथ धो के जो भी बंदा भागा या मारा होगा, उसने नल वगैरह सब खुला छोड़ दिया था। सब मिले हुए हैं भैया, सिंपल सी चीज है कि होटल से लेकर के पुलिस से लेकर के सबको ही मिला हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं कि होटल से लेकर सभी लोग मिले हैं। क्या लगता अगर है होटल से नहीं, अगर होटल से नहीं मिले होते ना लोग, तो पूरा होटल सीज होता। सिर्फ कमरा बंद है, होटल में अभी भी लोग हैं। मेरे घर के बगल की बात है, मुझे सब कुछ पता चलता है। क्या आपको लगता है कि सबूत को नष्ट किया जा सकता है होटल में अभी तक जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं? जो होटल है वो किसी जज साहब का होटल है। 110% सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट एट द एंड क्या होगा मैं वो भी आपको अभी से बता सकती हूँ। जी जी अब बिल्कुल। बॉडी तो जला दिया गया है, जी ठीक। जी धीरे धीरे सबूतों को भी मिटा दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये समर सिंह और जो भी लोग फरार हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाई है उनकी माँ, वो आ जाएंगे अपनी अपनी जमानत लेकर के आगे। तो अब तो केस मुकदमा कुछ साबित हो नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस ही जहाँ पे अगर मिली हो तो कहाँ पे कुछ साबित हो पाएगा। जी। तो आखिर और भोजपुरी जी बाद में क्या होगा, उसे अश्लील लड़की, उसे नशेड़ी लड़की, उसे गांजेबाज लड़की, उसे ड्रिंकर बता हाँ, करके यही सवाल इस केस आपसे को मैं दबा पूछना दिया चाह रहा जाएगा। हूँ कि अब जब तो आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ लोग बहुत तरीके के अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि लड़खड़ा रही थी, तो नशे में थी, तो ड्रग्स या फिर बोम एक बात गांजे। बताइए, एक बात बताइएगा मुझे, जी कौन बिल्कुल। नशा नहीं करता है इंडस्ट्री में? बिल्कुल, वो तो अब आप लोग बता सकती है, अब हम लोग क्या बता सकते हैं? 110% मैं बता रही हूँ, सारी इंडस्ट्री नशा करती है। जी सारी इंडस्ट्री लड़खड़ाते हुए हर रात को अपने होटल में आती है। सारे होटलों की आपकी फोटो फुटेज निकलवा लीजिए। जी। सारी लड़कियां भी, सारे एक्टर भी, सारे एक्ट्रेसेस भी। तो निशा पांडे भी काफी संघर्ष झेले हैं, निशा पांडे ने भी काफी दुख झेले हैं। अब उनका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन क्या भोजपुरी आज मेरे गायिका या मुकदमे फिर में क्या हो रहा है, मेरे जी डेट पे डेट लगे जा रहे हैं। 1.5 साल 2 साल हो गया, डीएनए प्रूव होने के बाद भी हमारी यूपी गवर्नमेंट ये मुझे हेल्प कर रही है। इसलिए मैं चाह रही थी कि उस बच्ची को न्याय मिले। तो आपके जिले में चाहे आपके राज्य में मनोज तिवारी वहाँ से आते हैं, रवि किशन जी सांसद आते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आते हैं, तो किसी क्या ने आकर के अपने अपने प्रोफाइल से भी किसी ने आके कहा क्या कि मैं उस बच्ची को न्याय दिलाऊंगा? जी ये तो बड़ा शर्म की बात है। किसी ने भी पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके कहा क्या कि हमारे इंडस्ट्री की बहुत प्यारी बच्ची थी, उसके लिए एटलीस्ट एम्बुलेंस अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, ढाला में मत लेके जाइए चादर में लपेट के लावारिस लाश की तरह। जी बिल्कुल। भैया दुख की बात है ये। जीते तो जी तो क्या सब लोग सल्यूट भोजपुरी करते इंडस्ट्री हैं। की गायिका और एक्ट्रेस ऐसे ही मतलब कि शोषण के शिकार ऐसे ही होते शोषण रहेंगे? के शिकार होते रहेंगे, ऐसे ही राजनीति के शिकार होते रहेंगे, ऐसे ही इनके साथ षड्यंत्र किया जाएगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है, जैसे आज आकांक्षा के साथ हो रहा है। इन फ्यूचर बहुत सारी एक्ट्रेसेस आपके सामने ऐसे ही दिखेंगी, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे हमारा ये भोजीवुड हो। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को भैया इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे घर में खा नहा करके आज सुपरस्टार बन के घूम रहे हैं, जी तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो वो आप लोगों को क्या सपोर्ट करेंगे? तो प्लीज आप इन लोगों के बातों में ना आए, जी खुद सोचें, खुद समझें और खुद का रास्ता खुद से तय करें। जी बिल्कुल, यानी कि किसी पे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मैंने भैया मेरे घर के अंदर मेरी माता जी बिरहा की सम्राट गायिका है। जी मेरे घर के अंदर लोगों ने नहा के खा के, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था बनारस में, वो जी लोग मेरे घर में रह रह करके स्टार बने पड़े हैं। जी जी। जब मेरी माता जी ने कहा कि मेरी बेटी को हेल्प कीजिए तो कोई आगे नहीं आया। ये बड़ा तो हम अजीब विडंबना है कि लोग एक दूसरे लोग बोल नहीं पा रहे हैं खुलकर, और मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री से एक छोटा छोटा पोस्ट आ गया, उसके बाद फिर किसी का कोई जवाब नहीं आया। ये सब लोग केस निशब्द लिख करके नौटंकी कर रहे हैं। जी। तो हाँ, चलिए निशब्द हैं। जरूर। अभी इनके घर के माँ बहनों के साथ होता तो ये निशब्द नहीं रहते हैं। जी जी क्योंकि मेरी भी एक बेटी है ना, तो मुझे बेटी का दर्द पता है कि उसकी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। जी। चलिए आपके भी जो भी तथ्य थे उसको मैं सुना देखा हो, आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा
है, तो हम लोग तो प्रयास करेंगे कि आपको भी न्याय जल्द से जल्द मिले। लेकिन उस परिवार को क्या लगता है कि अब न्याय मिलने की उम्मीद है या नहीं है, या फिर उम्मीद हो सकती है, लोग चाहेंगे तो? मुझे तो, अगर जब तक चाहेंगी जनता और पूरी इंडस्ट्री एक तरफ से इनके ऊपर सीबीआई जांच और सारी जांच कराई जाए, अभी भी उसका फोन वगैरह सब पुलिस के हिरासत में ही है, तो जी। उससे लास्ट कॉल के दौरान पता चल जाएगा कि किसने ये हत्या कराई है। जी। तो बाकी अगर सब ऊपर से नीचे तक नंगे हैं तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। जी। एक और बच्ची जी। को ऐसे ही मतलब न्याय नहीं मिलेगा, और जी। क्या कह सकते हैं। जी। जी, बिल्कुल। तो आपका मतलब कि साफ कहना यह है कि मतलब कि आकांक्षा दुबे की किसी के द्वारा साजिश करके उन्हें नष्ट किया गया है। नष्ट किया ही गया है भैया, नष्ट किया ही गया है। वो लड़की आप उसके यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उठा के देखिए, वो सबको एडवाइस देती थी कि प्यार नहीं करना, प्यार में कभी सुसाइड नहीं करना, तो वो क्यों करेगी ऐसा? जी। सर ये बताइए मैम कि आखिर इंडस्ट्री की लड़कियां किसी से प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड ये सब झांसे में कैसे आ जाती है, क्यों ऐसा हो जाता झांसे में नहीं आती हैं भैया। है? क्या होता है ना, लड़कियां जब काम करती रहती हैं तो उनके पैसे को देख करके लोग उसको झांसे में बना लेते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुम्हें अपना बनाएंगे। तो जी। लड़कियां भी सोचती हैं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करने के बाद तो हमें किसी न किसी का साथ चाहिए ही, तो अच्छा है कि हमारे फील्ड से ही कोई हमारे साथ हो। अच्छा। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ एक्ट्रेस के साथ शोषण ऐसा होता है कि तुम इसके साथ काम करोगे तो वो काम नहीं देंगे, उसके साथ काम करोगे तो फलाने जी तुमको काम नहीं देंगे, ऐसा होता है ना? क्या बोल रहे हैं सर? जैसे एक हीरोइन है, कोई भी है, हम्म। और एक हीरो के साथ काम कर रही है लगातार, हम्म। तो शायद दूसरा जी। हीरो शायद उसको काम नहीं दे पाता है, और जब लड़की इस दुनिया में नहीं रहती है तो सभी का पोस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हमें तो लड़की कोई दिखती नहीं है, हमारे तो सब बुड्ढी लगती हैं। सारी बुड्ढियों ने अपने अपने हीरो को कब्जा बना कर रख लिया है, किसी न्यू कमर को काम ही नहीं मिलता है। जी। सबकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो आप अगर शादी करते तो दो दो बच्चे होते सबके, लेकिन जी। सब लोग पता नहीं क्यों हीरो के पीछे पड़ी रहती हैं। उनको क्या चाहिए होता है? और शायद उन्हीं के वजह से नए नए कलाकारों को या फिर नए नए एक्ट्रेसों को काम कोई करने काम का। नहीं देता है, कैसे काम देगा? सबके तो एक एक पेटेंट बन के रहते हैं लोग। जी। तो ये चलिए विडम्बना है हमारे बहुत। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ी विडम्बना है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, आपको ये जवाब लेने के लिए, और मैं प्रयास करूंगा कि उस पीड़ित परिवार से भी मिलने का। मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि उस बच्ची को कैसे भी करके न्याय मिले। वो, मैं ये कहती हूँ भैया कि जो लोग कहते हैं वो नशेड़ी थी, गजेड़ी थी, लड़खड़ा रही थी, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी थी, हम्म। इंसान तो थी ना, उसको किसी को जान से मारने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। या जान से मारने की प्रेरित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। उसको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना एक जानवर को जीने का अधिकार है, एक और अन्य इंसान को जीने का अधिकार है। जी। तो क्या आप इस दुख के समय में उस माँ के साथ आप खड़ी हैं और आगे भी खड़ी मैं रहेंगी? बिल्कुल, कभी भी उनकी माँ को, उनके परिवार को कभी भी कहीं भी ऐसे लगे कि नहीं मेरी बेटी के लिए कोई मेरे लिए खड़े रहे, तो मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। इसके लिए मुझे भी जान से मरवा दे लोग तो वो भी मैं झेल लूंगी। क्या आपको भी जान का खतरा है क्या? भाई, जो लोग इस तरह की प्लानिंग करके होटल में मरवा सकते हैं वो लोग तो किसी को भी मरवा सकते हैं। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी आपका। जी भैया, धन्यवाद।